अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद नाज़िम शाह की खिदमत में हाज़िर है एक टॉपिक के साथ। हस्ब रवायत जब एक टेन्योर 6 महीने का या साल का गुजर जाता है तो एक दफ़ा फिर हमारे कोलू का एक महकमा है जो हमेशा से लावारिस तस्वुर समझा जाता है इसको। पुलिस का जो हमारा महकमा है वो हमेशा से जो है लावारिस उसको समझा गया है बदकिस्मती से। पुलिस की ट्रेनिंग तो अच्छी है, हमेशा से वेल ट्रेंड लोग होते हैं पुलिस में, लेकिन कोलू पुलिस की अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूं तो कोलू पुलिस वेल इक्विप्ड नहीं है। कहने का मकसद ये है कि उसके पास न जदीद गाड़ियां हैं, न जदीद असला है, और ना ही उसके जो खातिर ख्वाह फंड्स होने चाहिए किसी भी फोर्सेस के, क्योंकि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, जो अमन व अमान बहाल करने के लिए जो इदारे किरदार अदा करते हैं, उस तरह से जो है कोलू पुलिस के पास उस तरह की सहूलियात नहीं है। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में चला जाऊं तो मेरे ख्याल में कोई 6 महीने पहले DIG सिब्बी थे, मेरे ख्याल में चांडियो साहब का दौर था या कोई और DIG थे, मुझे खास याद नहीं आ रहा। उसने कोलू के जो जितने अटैचमेंट बेसिस पे कोलू में ड्यूटियां कर रही थी, IG साहब ने ताहिर राय साहब के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्हें वापस जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स की वैकेंसियों पे वो काम कर रहे थे, ड्यूटियां कर रहे थे, उन्हें वहाँ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी, जिनमें जाफराबाद सिब्बी शामिल था। तो हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है मीर नसीबुल्लाह मरी साहब, उसने काफ़ी जिद्दोजहद की इस हवाले से राय ताहिर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस की जो नफरी है वो पहले से कम है, और बदकिस्मती से पुलिस के साथ हमेशा से नारवा सलूक रखा जाता है। पुलिस की तनख्वाहें 35 से 40 हज़ार हैं एक कांस्टेबल की। अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ड्यूटियां दें तो आप अंदाज़ा कर लें तो मंथली जो तनख्वाह है वो तो सारा खर्च हो जाता है उस बेचारे का। पीछे जो बाल बच्चे बैठे हैं कि वालिद साहब कमा के आएंगे, उस तरह उनके पास वो नहीं होता। इन्हीं तनख्वाह में वो जो है बाहर की ड्यूटियां भी कर रहे हैं, वो शहीद भी हो रहे हैं, वो नुकसान भी उठा रहे हैं। लेकिन हमारे भी जितने भी पुलिस के अफसरान हैं, मुझे समझ नहीं आता ये ओवरऑल पुलिस बलूचिस्तान इस तरह है या कोलू पुलिस के साथ हमेशा इस तरह के नारवा सलूक रखा जाता है। कोलू में थाने बनने चाहिए थे, थाने नहीं बने। मिनिस्टर एजुकेशन में नसीबुल्लाह मरी साहब स्ट्रगल कर रहे हैं और उसने 1-2 दफ़ा जो है ये प्रपोज़ल भेज भी दिया था 2 थानों का, तंबू और मावंद का मेरे ख्याल से, लेकिन फ़िलहाल वो अप्रूव नहीं हुआ या तो पेंडिंग में है। कोलू की अगर मैं नफरी की बात करूं तो टोटल नफरी कोलू की है 257, जिनमें से 138 दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अटैच हैं। जो सिब्बी और जाफराबाद के वैकेंसियाँ हैं या हरनाई की, आई थिंक उन वैकेंसियों पे यहाँ पे अटैच हैं। और जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं वो भी बड़े, मतलब कोई 10 से 12 मेरे ख्याल में सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASI 11 है, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। बाकी कैडेट कॉलेज की जो नफरी है, सिक्योरिटी है, वो भी कोलू पुलिस के सपर्द कर दी गई है। BC का एक प्लाटून मेरे ख्याल में है, लेकिन कोलू पुलिस के लोग जो हैं वहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल बनता है, कल एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो जकरानी साहब हैं हमारे DIG साहब, उसने 56 जो अटैचमेंट बेसिस पे ड्यूटियाँ कर रहे थे हमारे पुलिस के जवान सिब्बी के वैकेंसियों पर। तो DIG साहब ने अपनी एक नोटिफिकेशन में लिखा है कि जी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ SP सिब्बी शॉर्टेज ऑफ नफरी, ठीक है ना, जो अमन अमान का मसला है सिब्बी में, तो कोलू के जो 56 बंदे जो अटैच थे कोलू में, उन्हें वापस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। DIG साहब यहाँ एक सवाल ज़रूर बनता है, सिब्बी कोलू एक ही जो है डिवीज़न में आते हैं, सिब्बी से ज़्यादा मेरे ख्याल में अमन अमान का मसला तो कोलू में है। आप DIG अपॉइंट हुए हैं, आप मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने हुए हैं, नो डाउट आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपने मंशियात पे बड़ा पाबंदी लगाया है, आप जो है गरीबों की बात सुनते हैं, आपके ऑफिस हमेशा पुलिस कांस्टेबल्स के लिए खुला होता है और बिला झिझक वो आके आपसे अपनी शिकायत करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कोलू पुलिस के साथ ये नारवा सलूक क्यों है। DIG साहब, आपसे एक सवाल है मेरा, आप जो कोलू पुलिस के हैं 3 महीने वो हरनाई चले जाते हैं जी, 3 महीने वो सिब्बी रेंज के लिए ड्यूटी करते हैं, और 1 साल का कोई टेन्योर है, मेरे ख्याल में अभी तो ख़त्म हो गया है, पहले 1 साल के लिए वो परमानेंटली जो है हरनाई चले जाते थे वो नौजवान। कोलू पुलिस में जो कैडेट कॉलेज की
ڈیوٹی کر رہے ہیں جو پولیس والے، ان کی اپنی ویکینسیاں آپ کریٹ کریں کیڈٹ کالج کے لیے. آپ ہیڈ کوارٹر کی اپنی ویکینسیاں کریٹ کریں. ہیڈ کوارٹر کی ویکینسیاں نہیں ہیں یہاں پہ، ایک تھانہ ہے پولیس کا، اس کی ویکینسیوں پہ سارے یہاں پہ جو بندے ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ 56 بندے جو آپ نے اٹیچ کیے ہیں ڈی آئی جی صاحب، یہ سبی آ کے ڈیوٹیاں کریں گے، یہ اپنے بال بچوں سے دور ڈیوٹیاں کریں گے. ٹھیک ہے، پولیس ہے، فورس ہے، کسی بھی فورس کا حصہ ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ، لیکن اس طرح کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہر دفعہ کولو پہ ہی ہو رہا ہے. جتنے بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے ڈویژن کے، ڈیرہ بگٹی، ہرنائی، زیارت لے لیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بھی بندہ سبی کا ایک انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر آ جاتا ہے 2 مہینے کے لیے. ہمارے تعلقات ہیں پولیس والوں سے، وہ اتنے ذلیل ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں پہ ذلیل ہیں، ہمیں واپس اپنے ڈسٹرکٹ جانا ہے، اور 1-2 مہینے بمشکل گزار کیا وہ جو ہے اپنے سورس لڑا کے واپس اپنے کنسرن ڈسٹرکٹ چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آج بھی درپدر ہیں. لہٰذا میں میر نصیب اللہ مری صاحب جو منسٹر ایجوکیشن ہیں ان سے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، سر آپ ہی واحد سہارا ہیں کولو کے پولیس والوں کے. ان کی پولیس والے جو ریسنٹلی کل جو ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ نے ڈی آئی جی صاحب نے ٹرانسفر کیے تھے، وہ آج بھی آپ کے راہ تک رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے اور واپس کریں گے. اگر ڈی آئی جی صاحب آپ مخلص ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ تو اپروچیبل ہیں، آپ آئی جی صاحب سے بات کریں، آئی جی صاحب سیکرٹری عموم سے بات کریں، وزیر داخلہ صاحب سے بات کریں، کولو کے جو پولیس تھانے ہیں ان کو منظور کرائیں. اگر پولیس تھانے منظور نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ایسے کریں، آپ جو ہیڈ کوارٹر کی ویکینسی ہے وہ کریٹ کریں. کیڈٹ کالج کا اپنا ایک ویکینسی ہے جو وہ ہوتا ہے گارڈ، وہ کریٹ کریں. آٹومیٹکلی ہمارے جتنے بندے باہر ڈیوٹیاں کریں وہ اٹیچ ہو جائیں گے، پرماننٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ان ویکینسیوں پر. لیکن بدقسمتی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کولو پولیس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں ہے. میں ڈی آئی جی صاحب آپ سے، آئی جی صاحب سے، عبدالخالق شیخ صاحب سے، اور منسٹر ایجوکیشن ہے میر نصیب اللہ مری جو ہمارے حلقے سے نمائندگی کرتے ہیں، جو پہلے بھی پولیس والوں کی باتیں سنتے ہیں، اور پولیس والے جو گزشتہ 6 مہینے پہلے میرے خیال میں جو چلے گئے تھے ان کو واپس بھی منسٹر صاحب نے کرایا تھا. خدا را پولیس والوں پہ رحم کریں، ان کے بال بچوں پہ رحم کریں. اگر یہ باہر کی ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹیاں کریں گے تو تنخواہ تو سارا ڈیوٹی پہ چلا جائے گا، تو یہ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے کیسے کریں گے، اور بچوں کے جو تعلیم ہے اس پہ کیسے توجہ دیں گے. آئی ہوپ میرا ویلوگ آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ اس پہ ایکشن لیں گے اور ان غریبوں کے جو ہے معاملات حل کریں گے.